नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द विजन एस्ट्रो पर। 5 फरवरी 2025 माघ मास बुधवार अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक गुप्त चीज भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और मित्रों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि मित्रों, इस बार 5 फरवरी 2025 माघ मास बुधवार अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए मित्रों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो मित्रों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 5 फरवरी 2025 बुधवार माघ मास अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 फरवरी 2025 बुधवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 फरवरी 2025 बुधवार माघ मास अष्टमी तिथि के दिन इस तुलसी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है और इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो बुधवार के दिन तुलसी के गमले में यह एक चीज बांध देना। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और हमेशा आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, धन को प्राप्त करेंगे और रातों रात करोड़पति बनकर रहेंगे। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको तुलसी के गमले में यह चीज बांधकर बहुत ही अच्छे से इस उपाय को करना है, जैसे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने इस उपाय को उसी तरह कर लिया जैसे इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपके जीवन से दुखों के जाने का टाइम आ गया है और अब आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे और कभी भी आपको अपने जीवन में गरीबी और निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, आषाढ़ का महीने का जो बुधवार होता है, इसका महत्व इसलिए इतना ज्यादा होता है क्योंकि आसा के महीने में सबसे ज्यादा जो पूजन किया जाता है वह श्री हरिविष्णु का किया जाता है, महादेव का किया जाता है और मां लक्ष्मी की भी इस महीने में बहुत ही ज्यादा पूजा अर्चना की जा आती है। उनसे जुड़े उपाय किए जाते हैं। और जिनके घर में लक्ष्मी की कमी है, धन की कमी है, जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, उन्हें तो विशेषकर तुलसी के गमले का यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का पौधा मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। श्री हरिविष्णु को प्रसन्न करना है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो यह उपाय माघ महीने के बुधवार के दिन आप जरूर करें और अपने जीवन में चमत्कार खुद देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी वह चीज है जो तुलसी के पौधे में आपको बुधवार के दिन बांधनी है और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है। अब देखिए, आपको बता दें, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको धागा लेना है। कौन सा धागा लेना है? मौली धागा, जिसे हम कलावा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको मौली धागा लेना है। इसमें कलर आपको नहीं देखना है कि किसका कलर का लेना है, ठीक है ना। जो भी मौली धागा आपको मिले वो आप ले लें, ठीक है ना। मौली धागा ले लिया, कलावा ले लिया,
साथ ही साथ आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे पीसकर पाउडर बना लें, वरना पिसी पिसाई हल्दी आती है रेडीमेड, वो आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी आपने ली है उसके अंदर आपको पानी डालना है और उसका गाढ़ा गाढ़ा सा घोल पेस्ट आपको बना लेना है। अब जो कलावा आपने लिया है उसमें से थोड़ा सा कलावा आपको निकाल लेना है और हल्दी का जो पानी आपने तैयार करा है, हल्दी का जो पेस्ट तैयार करा है, उसका लेप, हल्दी का लेप आपको उस कलावा के ऊपर अच्छे से लगा देना है। लगा दिया श्री हरि विष्णु का। यहां पर आपको ध्यान करना है, जब आप उसके अंदर हल्दी का लेप लगा देंगे उसके बाद आपको उस कलावे के अंदर 3 गांठें लगानी है, ठीक है ना। और तीनों गांठों के ऊपर आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। फिर से आपको बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 गांठ लगाएंगे और 3 बार ही यह मंत्र बोले और फिर इस धागे को, जो आपने कलावा का धागा लिया है, मौली धागा जिसके ऊपर हल्दी लगाई है, यह धागा फिर आपको तुलसी जी के पौधे में बांध देना है। तुलसी के गमले में जो पौधा होता है तुलसी मैया का, वहां पर आपको बांध देना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। और फिर उनसे कहना है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन में धन की जितनी भी कमी है उसे दूर कर देना और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बना रखना। तो देखिए, जो व्यक्ति तुलसी के पौधे में विशेषकर माघ महीने के बुधवार के दिन के यह हल्दी वाला कलावा 3 गांठ लगाकर बांध देता है ना, वह ऐसा समझिए कि करोड़ों में खिलता है। वही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बन जाती हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आपको करना है। कोई भी उपाय आप करते हैं, पूर्ण निष्ठा, सच्ची श्रद्धा का होना सबसे जरूरी है। अब यह उपाय अगर आपने सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी होता है यह हल्दी वाला उपाय। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत कमजोर है, हमारे भाग्य में सुख नहीं लिखा है, हमारे भाग्य में धन नहीं लिखा है। तो जो लोग अपने भाग्य को लेकर परेशान हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत सो गई है ना, कहीं से भी पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है वह दवाइयों में जा रहा है, फिजूल खर्ची में जा रहा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, पर्थ में पैसा नहीं रुकता है, सोच सोच कर परेशान है कि क्या करें ऐसा जिससे कि घर में पैसा आना शुरू हो जाए, घर में पैसा रुकना शुरू हो जाए, धन की तिजोरी जो है वह खाली ना हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि तिजोरी धन से भर नहीं पाती है, फिजूल खर्ची बहुत होती है और हाथ में पैसा नहीं आता है, आता है वह भी चला जाता है। तो देखिए, बस ये दूसरा उपाय है, इसे आप कर लें, आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। भाग्य ऐसा समझिए इतना प्रबल हो जाएगा, जिस चीज में हाथ डाल देंगे सोना ही हाथ आएगा, सफलता ही हाथ आएगी, कभी भी निराशा हाथ आपके नहीं आएगी। करना क्या है? तुलसी के गमले की, जिस गमले में आपने तुलसी का पौधा लगाया है ना, उसकी मिट्टी आपको लेनी है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और इस मिट्टी को आपको अपने नहाने वाले जल में डालना है। जिस जल से आप स्नान करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी तुलसी के गमले की मिट्टी आपको डाल लेनी है और आपको फिर स्नान करना है, ठीक है ना। अब देखिए, आपके जीवन में जो आपको नहीं मिलना है ना, वह भी आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है वह भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि धन को लेकर जो लोग परेशान हैं, उनके पास पैसा एक जगह से एक तरफ से है ना, एक दिशा से नहीं आएगा। ऐसा समझिए, हर दिशा से, हर जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके थे वह रास्ते खुलने लगेंगे, है ना। आपका जो पैसा अटक गया था, अटक गया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का पैसा अटक जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लोगों से पैसा उधार ले लेते हैं। तो अगर पैसा अटका हुआ है तो पैसा आपका वापस आएगा। दूसरी चीज, अगर कर्जा सर पे बहुत है तो कर्जा आप लोगों का दे पाएंगे, क्योंकि पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे। अब तुलसी के गमले की मिट्टी का इतना महत्व कैसे है, कैसे यह तुलसी के गमले की मिट्टी आपके जीवन में चमत्कार कर देती है, आपको बताते हैं। देखिए, तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है ना, इसके अंदर होता है समस्त तीर्थों का वास। जितना पुण्य आपको समस्त तीर्थों पर, पवित्र नदियों पर स्नान करके मिलता है ना, उतना पुण्य आपको तुलसी के गमले की मिट्टी से मिल जाता है। तो इसीलिए तुलसी के गमले की मिट्टी
जो व्यक्ति जल में डालकर स्नान कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि उसका भाग्य तो चमकता ही चमकता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसके घर की कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिल जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेते हैं तो जरूर करें। यह दूसरा उपाय माघ महीने के बुधवार के दिन आप खुद देखेंगे कि कैसा कैसा चमत्कार आपके जीवन में होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारी तिजोरी कभी धन से नहीं बढ़ती है, हमेशा वह धन से खाली रहती है, हमारा पैसा नहीं बढ़ता है। तो कुल मिलाकर जिन लोगों का पैसा बढ़ता नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे पैसे को बढ़ाएं, कैसे व्यापार को बढ़ाएं, व्यापार में बहुत मद्दा गया, चल नहीं रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को यह उपाय करना है। तो देखिए करना क्या है, यहां पर आपको हल्दी लेनी है, फिर से हल्दी लेनी है। लेकिन कौन सी हल्दी? हल्दी की साबुत गांठ आपको लेनी है। कितनी गांठें लेनी है? यहां पर 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के आगे आपको रखनी है। किस दिन? बुधवार के दिन। किस समय? चाहे सुबह को कर ले यह उपाय, चाहे शाम को कर लें, ठीक है ना। 5 साबुत हल्दी की गांठ रखेंगे और एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। और शुक्रवार के दिन वह 5 साबुत हल्दी की गांठ उठानी है और एक लाल रंग के कपड़े में इसे बांधकर अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। अब जैसे ही तिजोरी में यह 5 साबुत हल्दी की गांठ रखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में कहीं से भी पैसा आने लगेगा। पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो आपका व्यापार खराब हो गया था, व्यापार चलने लगेगा। जो नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। दूसरा 10 चीज, जैसे ही तिजोरी में हल्दी रखते हैं ना, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है, धन की वर्षा आपके घर में होने लगती है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि हल्दी हर तरफ से, हर जगह से सुख और सौभाग्य को खींचती है, समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। और जहां हल्दी होती है न, वहां कभी भी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियां, यह चीजें कभी नहीं ठहरती हैं। और हल्दी तिजोरी में रखते ही आप देखेंगे कि आपकी जो तिजोरी है ना, यह भी एक्टिव हो जाती है। उसमें अचानक से पैसा आने लगता है, पैसा रुकने लगता है और फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाती है। तो बुधवार के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करें और फिर आप देखें कि आपकी तिजोरी कैसे धन से भरती चली जाती है। तो देखिए, बुधवार के दिन जो उपाय आपको बताए हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन में आप खुद चमत्कार जरूर देखेंगे। तो अब बात करें अगले उपाय की। तो मित्रों, प्रिय माताएं एवं बहनों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाज का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों,
इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन पर शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल द विजन एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात दोस्तों, बृहस्पतिवार अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन शादीशुदा महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, यह बात है सोमवार की, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। तो दोस्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा एम महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वह मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि दोस्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। दोस्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।